नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है राहु खाना नंबर 6। लाल किताब के अनुसार राहु खाना नंबर 6 में हो तो क्या परिणाम होते हैं उसके। लाल किताब में जैसे मैंने कहा है कि कोई भी ग्रह एक ही खाने में बैठा हुआ शुभ और अशुभ प्रभाव देता है। वो उस खाने के मालिक के स्वभाव के अगर विपरीत है या उसका मित्र है या कोई और ग्रह स्थिति कुंडली में कहीं भी बैठी है तो उनकी जो मेल है या टक्कर है उनके हिसाब से जो ग्रह के फल हैं वो अच्छे या बुरे होते हैं। तो इस प्रकार जो लाल किताब की ग्रामर से वो आपको पता चलेगा। तो मगर उसके अनुसार जो फल होते हैं राहु खाना नंबर 6 के उनका वर्णन आपसे करते हैं। छठा जो घर है वो काल पुरुष की कन्या राशि है, यानी कि बुध का घर है। और लाल किताब में राहु और केतु के कोई घर नहीं है, मगर इनके केतु को छठा घर और राहु को 12वां घर अलॉट हुआ है। यानी कि जो केतु है वो छठे घर में भी पार्टिसिपेशन है उसकी, एक तरह से वो किराएदार है, वो घर बुध का है। और 12वां घर राहु का बृहस्पति का घर है और राहु की वहाँ पार्टिसिपेशन है या राहु वहाँ का टेनेंट है। तो यहाँ छठे घर में राहु बृहस्पति और केतु, बुध और केतु का घर होने से यहाँ बुध इस घर में उच्च होता है और केतु जहाँ पे नीच होता है। तो राहु भी बुध के घरों में उच्च होता है, जैसे तीसरे घर में भी उच्च होता है और छठे घर में भी, छठा घर भी बुध का है, यहाँ भी राहु उच्च होता है। मगर राहु इसका जो परम मित्र केतु है, जो इसका ही एक पार्ट है, वो यहाँ पे नीच हो जाता है। शुक्र छठे घर में नीच हो जाते हैं। तो यानी कि जो शुक्र की नीचता है, केतु की नीचता है और बुध की उच्चता है और राहु की अपनी उच्चता, इन सब का सम्मिश्रण जो है उसके अनुसार लाल किताब में परिणाम निकलते हैं कि ये कैसे परिणाम देता है। अगर यहाँ राहु शुभ अवस्था में बैठा हो तो क्या परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने कपड़ों पे, अपने परफ्यूम्स पे या अपनी साज सज्जा पे विशेष ध्यान देने वाले और उन पे काफ़ी खर्चा करते हैं। आमतौर पे ये राहु छठा जो शो वर्ल्ड में व्यक्ति होते हैं, अगर राहु नेक हो तो वो जो शो वर्ल्ड में, जैसे जो टीवी आर्टिस्ट होते हैं या फिल्म आर्टिस्ट होते हैं, उनमें छठे घर में राहु अक्सर देखने को मिला है, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी का, इंडिविजुअलिटी का और अपनी साज सज्जा का विशेष ध्यान रखते हैं। राहु अगर यहाँ पे अच्छा फल दे रहा हो तो ये मंदी शरारत, क्योंकि राहु शरारती ग्रह है, बुध राहु और केतु ये शरारती ग्रह हैं। विशेषकर बुध और राहु, इनकी जो शरारत होती है इनका पता नहीं चलता। तो मगर यहाँ पे जो अगर राहु शुभ हो रहा हो तो हर एक प्रकार की शरारत से दूर, इसका मतलब किसी प्रकार के भी बुरे असर से ये दूर रहेगा। और ऐसे व्यक्ति की जो दिमागी ताकत होती है, मेंटल पावर, ये बहुत उत्तम होती है। मेंटली आप ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होते हैं। खाना नंबर 2, जैसे हम जानते हैं कि बृहस्पति और शुक्र का घर है, बृहस्पति शुक्र का घर है और बृहस्पति वहाँ का कारक है। तो शुक्र बृहस्पति वहाँ से मिलके जब मिलते हैं तो आर्टिफिशियल सेटन, आर्टिफिशियल मसनूई ग्रह कहते हैं कि वो शनि का निर्माण होता है जो केतु स्वभाव होता है। तो इसलिए दूसरे घर में जो आर्टिफिशियल शनि अपने आप बन जाता है, उसका प्रभाव छठे राहु होने से इतना बढ़िया पड़ता है इस पर कि जो कोई अगर इससे दुश्मनी करे, चाहे वो कितने ही ऊंचे पहाड़ पर बैठा हो या कितने ही बड़े रुतबे का आदमी हो, तो उसको ये हरा देता है या उसको छोड़ता नहीं है, ये शत्रु को परास्त कर देता है। शत्रु चाहे जितना ही मर्जी बड़ा हो क्यों ना हो। राहु अगर 6 में हो तो हमेशा तरक्की की शर्त है। वर्षफल में जब भी राहु 6 में आएगा तो व्यक्ति की तरक्की जरूर होती है। अगर जॉब में है प्रमोशन होती है, अगर अपना कारोबार करता है तो उस साल कारोबार बढ़ जाता है, मगर तब्दीली की शर्त नहीं। ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र हो, अगर जॉब करता है तो तरक्की जरूर होगी, तब्दीली की शर्त नहीं है, यानी कि उसमें ट्रांसफ़र ना होगी मगर तरक्की जरूर होगी। जैसे जो केतु है जब उच्च का होता है तो या अच्छी या नीच का होता है, जब ट्रांसफ़र होती है वो या अच्छी जगह या बुरी जगह ट्रांसफ़र, मतलब प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र भी होती है या डिमोशन के साथ भी ट्रांसफ़र होती है। मगर राहु यहाँ अकेला छठे में हो तो प्रमोशन ही प्रमोशन होगी मगर ट्रांसफ़र ना होगी। ऐसा व्यक्ति, जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरे घर में शनि आर्टिफिशियल बन जाता है, तो शनि की जो ताकत है वो आर्टिफिशियल रूप से, यानी कि परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इसको मिलती है और ये शनि से भी ज़्यादा ताकतवर यहाँ पे राहु बन जाता है।
राहु खाना नंबर 6 में हो, अगर पूरा शुभ फल ना दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर घर में पूरा काला कुत्ता पाल लें, जो बिल्कुल काला हो, या काले कुत्ते की सेवा करें, तो राहु वहाँ पे विशेष शुभ परिणाम देने लग जाता है। क्योंकि राहु काला है और कि छठा घर केतु का है, तो केतु काला कुत्ता यहाँ पे रखना ये विशेष फलदायी होता है, या इसके असर को और भी शुभ कर देता है। एक दो छोटे छोटे और भी उपाय हैं, अभी जब राहु का मंदा असर बताऊंगा आपको, तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। अगर यहाँ ये मंदी हालत का राहु साबित हो रहा हो, तो ये अपनी ही फौज को मारने वाला हाथी, राहु को हाथी कहा गया है, ऐसा हाथी जो जंग के मैदान में जो उल्टे घूम जाते हैं, यानी कि अपनी ही फौज को मारने वाला हाथी, यानी कि अपने ही परिवार के सदस्यों के लिए ये नुकसानदेह, या अपने दोस्तों के लिए ऐसा व्यक्ति नुकसानदेह साबित होता है, या घर की बर्बादी या घर की को उजाड़ने में ये ऐसे लोग बड़ा अपना रोल प्ले कर देते हैं अगर राहु यहाँ मंदा हो। ऐसे लोग मैंने देखा है कि ये जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उनके भी छठे राहु, अगर छठे राहु हो, राहु मंदा हो, तो ऐसे व्यक्ति सज़ा से नहीं डरते। जो भी ये जो बड़े बड़े कारनामे, जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं लोग और सज़ा से नहीं डरते, या इश्तिहारी मुलज़िम जो जिनकी आप देखते हैं कि इश्तिहार भी निकले हैं इतने कि इनको पकड़ने पे ऐसा इनाम, उनके भी राहु छठे में होता है, मगर वो बुरे स्वभाव का वहाँ साबित हो रहा है। अगर अपने भाई से लड़े, या मान लो भाई से लड़ाई हो जाए और किसी हथियार से भाई पे वार कर दे, और भाई का एक कतरा खून भी अगर ज़मीन पे गिर जाए, तो वो इसकी नस्ल को बर्बाद कर देता है, ऐसा कहते हैं। वो इसकी संतान के लिए बड़ा घातक होता है। इस चीज़ का ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि भाई से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, और विशेषकर हाथापाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। राहु नंबर 6 में अगर आप जा रहे हैं कहीं, ये एक बड़ा शगुन देखने वाला है। अगर सामने कोई पीछे से कोई आपको छींक पड़ती है, तो यानी कि ये वहाँ पे आपका काम ना होगा, ऐसी संभावनाएं यहाँ पे हो जाती हैं। तो ये छठा घर बीमारी का भी है। छठे घर बीमारी का होने से जहाँ पे अगर राहु हो, तो जो बीमारी होती है वो अनडायग्नोजेबल होती है। डायग्नोस नहीं बीमारी का अच्छी तरह हो पाता। बीमारी भी होती है, खर्चा भी होता है, बार बार टेस्ट भी होते हैं, मगर बीमारी का जो डायग्नोस है वो वहाँ पे नहीं हो पाता। इसलिए धन वगैरह बड़ा ख़राब होता है। मगर राहु का पीरियड अगर वर्षफल से या दशा से निकल जाए, तो वो बीमारी का डायग्नोस भी हो जाता है और व्यक्ति को आराम भी आ जाता है। ये विशेषतर उस हालत में होता है जब राहु 6 के साथ बुध और केतु भी मंदी हालत में बैठे हो। ऐसा व्यक्ति अगर मंगल 12 में हो, अपनी बड़ी बहन या बड़े भाई से लड़ाई करता है या उनसे मुकदमेबाजी करता है, तो कहते हैं उसके घर की आग भी बुझ जाती है। यानी कि उसके लिए जो सबसे मंदा समय होता है वो पैदा हो जाता है जब ये अपने बड़े भाई या अपनी बड़ी बहन से लड़ता है, और विशेषकर अगर मंगल उस समय खाना नंबर 12 में हो। अपने धर्म ईमान के लिए राहु यहाँ पे हमेशा मंदा साबित होता है। ससुराल की किस्मत चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो या जितने मर्जी बड़े आदमी हो, इसकी सहायता नहीं करते। हो सकता है कि ये ससुराल से अपने संबंध बिगाड़ ले ताकि वो इससे परे हो जाते हैं। अगर दूसरे स्थान में सूर्य बैठा हो और 12वें घर में बुध बैठा हो, तो जो हालांकि सूर्य धर्मी घर में बैठा होता है, दूसरा मंदिर का घर है, गुरु की समाधि है, वहाँ सूर्य बैठा होने से फिर भी जो सूर्य की गर्मी है उससे दूसरा घर राहु नंबर 6 में हो, दूसरा घर और सातवां घर शुक्र का घर है, दूसरा घर भी शुक्र का है। यानी कि पैसा और पत्नी दोनों की सेहत खराब रहती है अगर बुध नंबर 12 में हो और सूर्य नंबर 2 में हो और राहु नंबर 6 में हो। तो इस प्रकार राहु के ये थोड़े से अशुभ परिणाम थे, वो किस प्रकार होते हैं, और इसके लिए जो सबके लिए उपाय लिखा गया किताब में कि सिक्के की यानी एक गोली बना लीजिए, 6 ग्राम की हो या 10 ग्राम की हो, वो एक गोली बना लीजिए लेड की गोल गोली, उसे जेब में रखिए। उससे ये राहु जो छठे का प्रभाव है वो शुभ होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, काले कुत्ते की सेवा या काले कुत्ते को पालना या काले कुत्ते को पेट रखना, अपने घर में पालना, ये राहु को विशेष शुभ कर देता है। एक इसका और बहुत छोटा सा सरल उपाय है
कि आप गॉगल्स यूज़ करें। काला चश्मा लगाना या काला चश्मा जेब में रखना, ये भी राहु के जो दुष्प्रभाव है उनमें कमी करता है। बाकी और ग्रह स्थिति हो कि कहीं बुध 12 है तो कोई और उपाय बनता है, बुध 8 में है तो राहु के साथ 6-8 मिल जाते हैं और उपाय बनता है। 12 में हो राहु बुध का, मिट्टी का गोली का, ऐसे यानी कि बहुत सारे उपाय अलग अलग डिफरेंट, जैसे सूर्य अष्टम में हो या सूर्य 12 में हो या शनि अष्टम में हो और शनि 12 में हो, जो यानी कि जो 6 से मेल खाते हों, या कोई शुक्र या बृहस्पति दूसरे घर में हो, तो उपाय कुछ बदल जाते हैं या डिफरेंट हो जाते हैं। वो कुंडली को देख के ही उनका एनालिसिस हो सकता है। मगर आज के लिए जो शुक्र पे ये राहु का 6 खाना नंबर 6 में जो शुभ और अशुभ परिणाम हैं, उनके बारे में मैंने आपसे बात की। कल किसी और वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।